टू माय चैनल। देखिए आज आपको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस और काशी सीक्वेंस आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है आपको हायर क्लास के लिए है, खासकर ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के लिए आता है। और ये जो है आगे चल के अगर जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस के कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसमें एक्शन ग्रेटर और इक्वल एक्स एन प्लस वन फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखिए एक्शन लेस आर इक्वल एक्स एन प्लस वन, जहां पे कह रहा फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस की आपको डिफिनीशन अच्छे से तैयार होनी चाहिए। देखिए फिर से देखिए, कह रहा है मोनोटोनिक सीक्वेंस ये आपका है ए सीक्वेंस, कोई भी ऐसा सीक्वेंस हो, एक्शन आपको सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। आपको ऐसे बंद करिए, ऐसे बंद करिए, एक्स को एक्सन, ठीक है, एक्सन या वाई एन जेड एन कुछ भी लिख सकते हैं। आपको सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। ठीक है, तो ए सीक्वेंस एक्सन इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। किस कंडीशन पे मोनोटोनिक होता है? कंडीशन दिया है एक्शन, एक्शन की जो वैल्यू होगी ग्रेटर आर इक्वल होगा, ग्रेटर आर इक्वल एक्स एन प्लस वन से किस कंडीशन में? फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल, जो स्मॉल एन है, कोई नंबर है और नेचुरल नंबर कैपिटल एन है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर ऐसे है एक्शन लेस आर इक्वल, अगर एक्शन लेस आर इक्वल होगा तो एक्स एन प्लस वन फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज जो मोनोटोनिक सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसमें से आपको टिक करना रहेगा। देखिए पहला है ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट इफ इज अब यही चीज आपको याद करना होगा, बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको स्टेटमेंट याद रहेगा तो आप आराम से टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन एकदम सटीक वे में आप टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड। ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड। अच्छा, कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दो ऐसे वर्ड हैं जो अगर आप लोग बेसिक से पढ़ रहे होंगे तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब ये है, कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें उसकी लिमिट अप्लाई करने पर वैल्यू अगर डेफिनेट आ जाती है, जीरो आ जाती है, 1 2 3 कुछ भी आ सकती है, इनफाइनाइट नहीं आ सकती है, तो आपको कन्वर्जेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पर उस फंक्शन पे अगर उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, इनफाइनाइट आती है, तो वो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? ये तो आप बेसिक पता होना चाहिए। तो ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, तो अवश्य ही बाउंडेड होगा। फिर दूसरा ये ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड। ठीक, अब देखिए अगर इंक्रीजिंग है तब भी बाउंडेड होगा, अब डिक्रीजिंग है तब भी बाउंडेड। कंडीशन पे क्या? कन्वर्जेंट पे, डाइवर्जेंट पे नहीं, कन्वर्जेंट पे। ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इज बाउंडेड। अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। ये चीजें क्लियर है। अब आते हैं दूसरा तीसरा प्रॉपर्टी, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव इज डाइवर्जेंट, या प्लस इनफाइनाइट, ये आपको हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें दिख रही हैं। ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, विच इज नॉट बाउंडेड, वो बाउंडेड नहीं होंगे और डाइवर्जेंट होंगे। किस कंडीशन पे? प्लस इनफाइनाइट पे। प्लस इनफाइनाइट के कंडीशन पे वो डाइवर्जेंट होंगे। फिर दूसरा देखिए ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड होंगे, बाउंडेड बिलो होगा, बट ये डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? ये आपको चारों प्रॉपर्टी लिख करके अच्छे से लर्न कर लेना है, माइंड में फीड कर लेना है।
जिससे आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतना आपके माइंड में फीड हो जाए। अब आइए काशी के बाद, देखिए काशी सीक्वेंस आपका क्या है। काशी सीक्वेंस, ए सीक्वेंस xn इज कॉल्ड काशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी साइलॉन, देखिए साइलॉन का है, एप्सिलॉन मैथमेटिक्स का इतना छोटा यूनिट है जो कह सकते हैं कि वो जीरो से भी छोटा होता है, बशर्ते वो कभी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो वही कह रहा है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर सच दैट mod of xn minus xm लेस आर इक्वल, लेस जो है साइलॉन से, xn minus xm mod of xn minus xm लेस साइलॉन where n comma m क्या है, एक प्रकार का नंबर है, n0 लिखा है इसमें नंबर है, जो नंबर जो होगा वो दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब कि n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए ये आपके मेन डिफिनेशन है काशी जी का, ये आपको काशी सीक्वेंस का मेन डिफिनेशन है, इसको आपको अच्छे से लिख करके रट करके प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया काशी सीक्वेंस, हमारे टीजीटी पीजी एग्जाम में तो बहुत बार आया हुआ है, और उसके बाद आगे एनबीएस में पूछा गया है, मतलब वनडे एग्जाम में जो है ये तो बहुत पूछा गया है, खासकर आपको जो ग्रेजुएशन की क्लास ले रहे हैं उन लोग के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको आसानी से 2 लाइन का है, आपको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा। दूसरी बात है भाई, इसको एग्जांपल भी देखिए, काशी सीक्वेंस ऐसे ही होता है, इसका एग्जांपल हमने सीक्वेंस दे दिया है, जैसे सीक्वेंस ये जो आपको ऐसे एरो का क्लोज किया गया है, ये सीक्वेंस का सिंबल है, ठीक है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 डॉट डॉट इनफाइनाइट डॉट डॉट ऐसे तक चलता जाएगा, तो इसके हम कहेंगे काशी सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके देखिए छोटा सा आपका नोट्स दिखा रहे हैं, या आपके प्रॉपर्टीज कह लीजिए, एवरी काशी सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, ठीक है, ये चीजें आपको याद करना, यही ऑप्शन में देता है, ऐसे लिख देगा एवरी काशी सीक्वेंस मस्ट डॉट डॉट, ऑप्शन में देगा बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड या नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन बना लेगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको बाउंडेड कह देना है, बाउंडेड में बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो सब आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर कहीं इसमें दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम जो लेंगे उसमें आपको टेस्ट, जितने टेस्ट होते हैं, डिलेम्बर टेस्ट, रेशियो टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, पीच सीज टेस्ट, इन सब टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।